इस पर विचार विमर्श हो और ऐसे ऐसे सुझाव आए। बहुत इज्जत है हमारी दुनिया में। हम दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं विश्व में मान्यता प्राप्त और सम्मानित, जिनके हम सदस्य हैं। एक है IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और एक है CPA, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जितने भी देश हैं जहाँ पर हमारे मुताबिक पार्लियामेंट है नहीं, वो भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट चलाते हैं वो हमारे घर का पार्लियामेंट है। तो हम भी इस यूनियन के सदस्य हैं, हम भी हैं और हमारे बहुत ज़्यादा वोट है। और CPA में जो देश पहले अंग्रेज सत्ता के अंतर्गत थे, कॉमनवेल्थ में देश जो थे वो उसके सदस्य हैं। अब कुछ देश जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज कहे जाते थे वो भी अब इससे सदस्य हैं। दोनों ही जगह हमें इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा और महत्व प्राप्त है। वो क्यों प्राप्त है? क्योंकि जिस समय हमें आज़ादी मिली उसके बाद बहुत से एशिया अफ्रीका के देश आज़ाद हुए। आकार में और जनसंख्या में वो बहुत हमसे कम थे, बावजूद इसके और सब जगह उन्होंने जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था हमने अपने यहाँ रखी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वैसे उन्होंने रखी, लेकिन वो धीरे धीरे असफल हो गए। और हम इतना बड़ा देश, इतनी भारी जनसंख्या को लेकर के आज तक सफल है अपने जनतंत्र प्रणाली में, अपनी संसदीय प्रणाली में। इस कारण हमारी प्रतिष्ठा है। अब बात होती है कि प्रतिष्ठा क्यों है? प्रतिष्ठा इसलिए है कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जैसा दुनिया ने नहीं देखा। उस आंदोलन के फल स्वरूप 75 वर्ष पूर्व इस देश का जन्म हुआ। ऐसे तो एक बहुत पुराना देश है, पर इसका जो नया जन्म, जो पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, वो हुआ, वो आंदोलन की जन्म। वैसा आंदोलन कहीं हुआ नहीं, हुआ कुछ देशों ने वैसा माना, मगर उसका आकार उतना बड़ा नहीं था। और उस उतना बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के जो सबसे करीब दबे हुए, कुचले हुए, हर तरह से तिरस्कृत, हर तरह से अपमानित, हाशिए पर जिनको फेंक दिया गया है, वो लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और जब हमने शुरू की अपनी हुकूमत स्वतंत्रता के बाद, तो हमने तय किया कि हमारा जो ये संविधान है, जो संविधान निर्माण की सभा ने बनाया था, तो तय किया कि हम इस देश को इन लोगों के हक में चलाएंगे, अपने पार्लियामेंट के सदस्य चुनेंगे, हम उनकी इच्छा के अनुसार अपने विधानसभाओं में अपने सदस्य बनाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। आप उस इंकलाब को हमें जारी रखना। वास्तव में देखा जाए तो राहुल, ये जो हम
जमीन तक ले जाए, जो उसको कार्यान्वित करेगा। लेकिन कार्यान्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियंस और लेजिस्लेटर्स की है। वो हमारे सांसद और विधायक की बनती है कि संविधान में जो लिखा हुआ है वो धरातल पर कैसे उतारा जाएगा। और इसी को लेकर हम ये तो बात होगी कि कितने लोग आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या इंतज़ाम होगा, वो सब जो हम करेंगे वो तो है ही, बहुत आवश्यक है। The nuts and bolts are very important. All these technicalities is that what we are going to do to translate the words written, the spirit contained in the Constitution and at the ground level. Test that and come out with solutions, concrete solutions. This is what I feel. और हम लोगों को तय करना चाहिए कि हम किन किन विषयों को लेंगे, आर्थिक विषयों को लेंगे, सामाजिक विषयों को लेंगे और भी हमारे क्या विषय हैं। Thank you very much, madam. Thank you very much for sharing your valuable thoughts with us. And now I would like to request the former Speaker of Lok Sabha and former Union Minister, Dr. Meera Kumar ji, Sri Rahul Karat ji, Sri Gopal Swami ji और श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, श्री राहुल नार्वेकर जी, श्री विमन बनर्जी जी, श्री कुलतार सिंह तनवा जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री चंद्रजीत सिंह औलपाल जी, श्री हारून रशीद जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री पाटनेकर जी और सारे अन्य उपस्थित महानुभाव जी। मैं और वो उन गांव से आते हैं जो एक दूसरों के बहुत नजदीक हैं और इसलिए आज तक जो इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो सारे कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं उनको हाँ के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर आते रहा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असल में हमारे पार्लियामेंट में ये काम बहुत पहले दिन से शुरू किया गया था और वहां पर जो चुनकर आए हुए सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। मुझे लगता है कि दूसरे प्रांतों में भी इस प्रकार की कुछ प्रांतों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था भी की जाती है। और यहाँ पर जो किया जा रहा है वो पहले स्पीकर को ट्रेन करने का काम किया जा रहा है और उसके बाद उनको कहा भी जा रहा है कि आप जो है अपने सदस्यों को भी ट्रेन करने के लिए अपने पास इंतजाम कीजिए और वो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये किस लिए करना है? हमारे देश का जो राज चल रहा है और हम लोग जो इस देश के अंदर रहकर कर रहे हैं, देख रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके हमको यश मिले
और न सिर्फ दूसरे देशों के साथ मगर आने वाले दिनों के लिए भी इस प्रकार का प्रयोग होता रहा तो हम सब लोगों के लिए, न सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के सब लोगों के लिए भी इसका बहुत अच्छा हो सकता है। वो आज के लिए अच्छा रहेगा इतना नहीं है, मगर आने वाले कल के दिन भी अच्छा हो सकता है। ये पहले भी बताया गया आज के भाषणों में भी कि हमने घटना बताई और उसको हमने काबिज रखा। बाकी के दूसरे देश जो थे उन्होंने घटना बनाई मगर घटना बदली भी। और मुझे लगता है कि हमारे देश के आजू बाजू में दूसरे देश हैं, उन्होंने जो घटना बनाई है वो घटना ही बदल दी है। उन्होंने भी घटना के अंदर काफी बदल किया है मगर पूरी घटना हमने बदली नहीं है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने काफी किए हैं मगर पूरी घटना हमने बदल दी नहीं है। मगर आज भी ये जरूरत है कि इस घटना में भी हमको पूरी तरह से बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मगर कुछ और चीजें करने की भी बहुत जरूरत है। अब देखिए कि यहाँ पर गोस्वामी जी हैं और लोकतंत्र में जब इलेक्शन होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। मगर 7-8 साल के अंदर अगर कुछ इलेक्शन हो जाए इतने बड़े देश में, इतने बड़े पॉपुलेशन के अंदर, तो वो काम अच्छा होगा क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। फ्रांस के अंदर 3 महीने में सरकार बदल दी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पर डिगॉल जी को कहा गया कि तुम जो है प्राइम मिनिस्टर बनो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। लोगों ने कहा क्यों नहीं बनना चाहते? अब 3 महीने में 1 साल के अंदर अगर सरकार बदल रहे हैं तो वहां आके हम लोग क्या करेंगे? मैं नहीं आना चाहता। मगर लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो इसी प्रकार से सरकार बदल नहीं जाएगी, फिर कैसा होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाना है तो मेरी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल के दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और प्रेसिडेंट को सारे लोगों की तरफ से चुन के लाओ। जैसा कि यूके में इलेक्शन होता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसा मतलब अमेरिका में जो होता है उस प्रकार से आप करो और बीच में उसको इलेक्शन मत किए करो। और उन्होंने ये भी कहा उसके बाद कि अगर चुन के आए लोगों ने उनके खिलाफ वोट दे दिए तो उनको जाना नहीं पड़ेगा मगर सारे लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि इनको जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। उसमें जनरली आसानी से नहीं बढ़ते जाते प्राइम मिनिस्टर पर जाते हैं और कभी कभी तो 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर भी बदले जाते हैं। हम क्या करेंगे? जिनके हाथ में इलेक्शन चलाने का काम है वो क्या करेंगे? आप ही लोग जो बदल देंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में विचार करके कुछ तो करना चाहिए जिसकी वजह से हो सका। और फ्रांस में फिर डिगॉल ने कह दिया था कि 10 साल तक मुझे टाइम दे देना पड़ेगा और 10 साल के अंदर भी अगर मेरे खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा और चुन के आए हुए लोग भी दे सकते हैं। उसकी वजह से ये डेमोक्रेसी जो ज्यादा बदनाम हो जा रही है, मोनार्की से ज्यादा अगर बदनाम हो गई तो वो बोलेंगे कि मोनार्की को आकर डेमोक्रेसी को भी हटाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। अब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात। दूसरी बात जो है पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर्स आते हैं
इंग्लैंड के अंदर स्पीकर आते हैं, दूसरे देश के अंदर भी स्पीकर आते हैं, मगर यहाँ पर जो है स्पीकर आने के बाद वो किसी एक पार्टी का मेंबर बोल के नहीं रहते हैं। वो सब पार्टी के लोगों का काम देखकर जो सही डिसीजन लेना जरूरी है, वो सही डिसीजन लेना उनको जरूरी होता है। और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ के स्पीकर ने इसमें अपने से बहुत गलतियां नहीं होने दी है। गलतियां बिल्कुल नहीं हुई है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, मगर बहुत गलतियां नहीं होने दी है। और स्पीकर कोई बन जाता है तो वो स्पीकर को बदला नहीं जाता। वो अगर कहने कि मैं बनना नहीं चाहता स्पीकर का और बात तो निकल जाते हैं तो और बात है, मगर हर बात नहीं किया जाता। अगर पार्टी की तरफ से एक दफे स्पीकर होने के बाद दूसरी दफे भी अगर स्पीकर होना है तो वो अगला चुनाव मुझे जीतना है, इसलिए मुझे अपने पार्टी को अपने साथ में रखना है, ऐसा विचार नहीं आना बोले। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कहा है एक स्पीकर वंश से स्पीकर हुई होगा, मगर स्पीकर अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर कोई तो फिर उनको जाना जरूरी है। एक बात हमारे यहाँ के लोकतंत्र के अंदर जो आई हुई है वो ये है, हमारा पॉपुलेशन हम जब स्वतंत्र हो गए तो 40 करोड़ का था, 30 करोड़ इंडिया में रह गए, 10 करोड़ पाकिस्तान में चले गए, आज 140 करोड़ के हो गए। 140 करोड़ के 75 साल के अंदर 140 करोड़ के हो गए। और खुशी की बात है कि जब 40 करोड़ लोग थे तो अनाज भी बाहर से अमेरिका से लाके खाना पड़ता था पीएल क्वालिटी का। आज 140 करोड़ होने के बाद भी आज अनाज बाहर से लाके खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के काश्तकारों ने जमीन का बंटवारा होने के बाद और नए बीज इस्तेमाल करने के बाद, नए यंत्र इस्तेमाल करने के बाद इतना अनाज उत्पन्न किया है कि यहाँ के लोगों को हम खिला सकते हैं और उसको भी खा सकते हैं। और उसकी वजह से हमारे पास जो लड़ाइयाँ हो गई है, 6 लड़ाइयाँ हो गई हैं 75 साल के अंदर, और 6 लड़ाई के अंदर 5 तो पूरी तरह से जीत गए हैं और 6ठी लड़ाई जीते बोले तो जीते, लड़ाई खत्म हो गई बोले तो खत्म हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। मगर यहाँ पर भी ये विचार करना बहुत जरूरी है। अब पार्लियामेंट में जाने के बाद क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट में आने के बाद सबसे पहला असेंबली के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर और लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर पहला घंटा जो है क्वेश्चन आंसर का होता है। और उसके बाद जो है दूसरा जो है कि 0 आवर एक्टिविटी होती है। वहाँ पर जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। और उसके बाद जो है जो आपको पहले पॉलिसी बनानी पड़ती है और उसके बाद जो है आपको उस पॉलिसी के आधार पर जो है आपको कानून बनाना पड़ता है। और उसके बाद ये कानून किस प्रकार से अमल में लाया जाता है इसको भी देखना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर भी। और ये देखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए ये देखना भी बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से स्पीकर अगर 5 साल के स्पीकर है तो बहुत जान लेते हैं कि कौन किस लिए बोल रहा है, कौन किस लिए चुप बैठा है, कौन किस लिए हटाना चाहता है किसको और किस लिए अपनाना चाहता है, वो बराबर समझते हैं। और वो राय भी ले लेते हैं जो ऑफिसर्स काम करते हैं। वो राय बेचारे ऑफिसर जो है कानून के मुताबिक ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, इनके हाथ के नीचे काम करने का है तो जो बोलो वैसा नहीं करता। कभी कभी होता है, वो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो लेजिस्लेचर में आने के बाद ये सही तरीके से पॉलिसी कैसी बन रही है और क्यों बन रही है देखना बहुत जरूरी है। ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी लेडीज को वोट करने का अधिकार बहुत दिनों के लिए 100-150 साल के पहले के बाद जो है वोट देने का अधिकार होता है। मगर खुशकिस्मती हमारी ये है कि पहले से ही लेडीज को वोट
देने का अधिकार है, मगर लेडीज को वोट देने का अधिकार होने के बाद भी हमारे लोकसभा के अंदर 8% लेडीज होंगे और 92% अगर जेंट्स होंगे और लेडीज चुन के लिए आएंगे तो क्या होगा? अब क्या होना बहुत जरूरी है। मगर देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत रिस्पेक्टेबल लेडीज यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पर स्पीकर के लेडीज की संख्या बहुत कम है। लोकसभा के अंदर भी लेडीज स्पीकर हुए, राज्यसभा के अंदर स्पीकर तो नहीं हुए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो नहीं हुए। ये भी होना जरूरी है। नाम पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं और निशंक ने बनाए हुए जात के नाम पर उनको ज्यादा करते हैं। वो मुझे कितना करेंगे तो म्यूनिसिपालिटी में, ग्राम पंचायत में क्यों होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में क्यों नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर वाले दो ही लोग खड़े हो गए। एक नीतीश कुमार थे, वो बोले, और दूसरा मैं था। उस वक्त हम सरकार में नहीं थे, मैं हमेशा के लिए सरकार में रहा हूँ, और कुछ दिन हम सरकार में नहीं थे तो हम बात में बैठे चल रहे थे। तो बाहर आने के बाद वो मुझे लोग क्या पूछने लगे, ये बोला है आपने घर में खाना पकाने का काम सिखाया क्या नहीं है? वो मुझे बोल रहे हैं। ये जो टेंडेंसी है लेजिस्लेचर के आने वाले लोगों की, इसको बदलना चाहिए। अब 140 करोड़ के अंदर हमारे पास लेजिस्लेटर्स कितने हैं? सिर्फ 6000 लेजिस्लेटर्स हैं। 3000 लेडीज को भी देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी हम करने के लिए तैयार नहीं, और खास करके हम जेंटलमैन करने के लिए तैयार नहीं। इसको बदल देना चाहिए कि नहीं। अगर ये नहीं बदलेंगे तो किस प्रकार के हम इक्वालिटी सब लोगों को देंगे? वो लोग बोलते हैं कि अगर इक्वालिटी अगर देने का है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको अबॉलिश करनी पड़ेगी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करना मुश्किल की बात है। जब ये प्रयत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि जमींदारी का जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोग करना चाहिए कि तो उनके खिलाफ जो है बहुत लोगों ने बोला, और महात्मा गांधी जी ने भी उनको बोला था कि ये अपने लिए बहुत मुश्किल का काम है, आप इसको छोड़ दो। और उसके बाद टेनेंसी का काम आ गया और उसके बाद जमीन मिल गई। अब टेनेंसी का काम आने के बाद हर स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर से 50 हेक्टर से ज्यादा, 50 एकड़ से ज्यादा जमीन देने की बात नहीं है। अब वो 50 हेक्टर की जमीन, उसके 2 बच्चे हो गए तो 25-25 हो जाते हैं, और के 2 बच्चों को 2-2 हो गए तो 6-6 एकड़ के हो जाते हैं, और उसके बाद उसको 2-2 बच्चे हो गए तो रिजर्वेशन, ये जमीन का बंटवारा नहीं करना है। ये कानून हमने पार्लियामेंट के अंदर बनाया, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ द लैंड एक्ट हमने बनाया है, और वो बनाया 2.5 एकड़ से ज्यादा, अगर 2.5 हेक्टर से ज्यादा अगर जमीन नहीं है तो उसका बंटवारा नहीं होगा। तो घर के 4 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, काम करेंगे और जो आएगा उसको बांट के लेंगे। ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत की। दूसरे देश के बारे में बात करने की है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। धर्म के बारे में बात करनी है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। किसी ने बोल दिया है कि जहाज जो है वहां पर जो है वो बुरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जहाज की व्यवस्था है, तो बोलते हैं कि हमारे पास की ऐसी व्यवस्था नहीं है, मगर लड़ाई की व्यवस्था हमारे पास भी है। हमारे पास जो है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बुराई को नष्ट करना है तो समझाओ, लड़ाई मत करो, मगर लड़ाई करने की जरूरत पड़ी तो तुमको लड़ाई करना पड़ेगा, ये तुम्हारी जरूरत है, ये भी कहा। ये सारी चीजें जब तक वहां पर बैठकर सोचने वाले, बोलने वाले और काम करने वाले लोगों के मन में नहीं आएंगे, उसके ऊपर आभार नहीं करेंगे, तब तक आपका लेजिस्लेचर का काम तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। वो आपको ऐसे प्रार्थना करने के लिए their thoughts to us. It is at the moment that I request everyone present here today to please unveil the theme document of National Legislators Conference. आप सबके सामने टेबल पे
एक brochure, National Legislative, as the key document of first is being unveiled at the hands of all the dignitaries present here today. Because the record is very important. I feel after maybe 30, 40, 50 years, this very institution which is. इसी महत्वपूर्ण फोटोग्राफ Just raise your hands. We will ensure that the mic reaches you. प्रेस में से जो अतिथियां उपस्थित हैं, Professor Gautam. They can ask some questions and then they can leave and the conversation can go on. yes. आप संचालन पास तो आप थोड़ा इस तरीके से मत करिए. Yeah, I would like to just move on. So the questions, whatever media want to ask, maybe whatever 2-3 questions. This is the beginning workshop. Session is happening here in Delhi. So try to connect the dots quickly. The program is not yet over. I mean to say the discussion. So all the respected members in this particular meeting right now, they will just express in 2 to 3 minutes, and then we move on. किसने पूछा है ये क्वेश्चन? देखिए, अभद्र भाषा की आप बात कर रहे हैं. पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को अथॉरिटी दी गई है कि किस प्रकार का भाषण कर सकते हैं. अगर कोई अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. और मैं नहीं समझता कि अभद्र भाषा का प्रयोग होता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. कहीं कहीं होता है, मगर पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अभद्र भाषा के बजाय कभी कभी गलत भाषा हो जाती है. They wish to go little early. Sure. You know, so. यही बात आप बोल रहे हैं. और मैंने अपने भाषण के अंदर कहा था कि इंग्लैंड के अंदर स्पीकर जो होते हैं एक दफे चुनकर आए, जब तक वो कहते हैं कि मुझे स्पीकर नहीं होना है, वो स्पीकर रह जाते हैं. इसीलिए ये प्रयोग वहाँ पर किया गया है, क्योंकि अगर मैं किसी एक पार्टी से खड़ा होकर चुन कर आया हूँ और दूसरे दफे में मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो शायद मेरे जैसा आदमी कुछ तो गलत कर सकता है. ये नहीं होना बल्कि वो करता है. मगर इस प्रकार का प्रयोग जो है आपको करने का है, तो आपको इंग्लैंड के लोगों ने जो किया है उसको ध्यान में रखकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वैसा करने के बाद भी कुछ गलतियां हो सकती है, वो नहीं हो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं. स्पीकर को अधिकार कि अगर ऐसा कुछ रिकॉर्ड में आता है कि गलत शब्द, उसकी एक डिक्शनरी भी बनी हुई है, उसके अनुसार विलोपित होते हैं, सदस्य को समझाए, ये सभी कुछ है. अभी जो हमारा मुझे लगता है विषय चल रहा है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है विधानसभा के और लोकसभा के, उनको एकत्रित करके क्या ऐसा कुछ कॉन्क्लेव हो सकता है क्या, और उसमें कुछ 1-2-3 महत्वपूर्ण विषय, उसमें छोटी छोटी बातें नहीं, पक्ष तरगत भी नहीं, सभी पक्ष के मिल करके कि हमें प्रदेश का विकास, देश का विकास, इसके लिए हमें किस प्रकार से क्या काम करना है. और उसमें एक बात जरूर है कि भाषा का प्रयोग भी संतुलित कैसे हो. क्या किसी की चर्चा करने के लिए ये आयोजन हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. मेरा आपसे निवेदन है, हम इसलिए एकत्रित बैठे हैं कि उनको जो एमपीज है, एमएलएज है, उनको कोई मार्गदर्शन आज यहाँ अलग अलग धर्माधिकारी जी या ऐसे भी विषयों के ज्यादा कुछ आए हैं जो काम करते रहते हैं. और इस दृष्टि से ये एक विषय है. ये कौन क्या बोल रहा है ये तो आप हमसे ज्यादा आप जानते हो, कौन क्या पूछ रहा है ये भी आप जानते हो. मुझे लगता है इसके लिए हम यही बैठे कि कामकाज ऐसा अच्छा कैसे चले और चुने हुए जनप्रतिनिधि कैसे समझे अपने काम को. उसका एक मैसेज जो स्टूडेंट्स है, जो आने वाले लोग हैं,
कैसे हम अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये सब सोच के लिए हम यहाँ बैठे। जो विषय दर्शाए गए हैं वो विषय के उपरांत कुछ विषय लेने की ज़रूरत है या उसी विषयों में कुछ छोटी सी जो सब्जेक्ट्स जो उसमें दिए गए हैं उसमें कुछ सुधारा करने की ज़रूरत है, इसके बारे में आप अपना राय दें। फिर मुंबई में इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम मानते हैं कि उस महीने में काफ़ी सभी विधानसभा हमने पूछा और उसके ऊपर तय किया कि विधानसभाओं में कामगिरी नहीं होगी, इसलिए वो सूटेबल समय रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये सबके लिए सूटेबल समय रहेगा, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ हम विचार नहीं करेंगे। मगर इतना बताएंगे आपको, जो जगह मुंबई में जिस जगह की चुनाई हमने की है वो संपूर्ण रेल का इस काम के लिए बहुत उपयोगी जगह है। Share their thoughts in 3 minutes. First, I would like to request Advocate Shri Rahul Nalukar. और नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस के सभी हमारे जो मेंटर्स हैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो इस देश में है, स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करके दिया है। मैं समझता हूँ देश में, किसी भी देश में इवॉल्व डेमोक्रेसी को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है या इसे डेवलप करना है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन होना बहुत ही आवश्यक है। और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संसदीय लोकशाही को प्रोटेक्ट करने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का रहता है। और मैं समझता हूँ लोकशाही को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे कार्यक्रम और ऐसी मीटिंग्स होना बहुत ही जरूरी है। मैं राहुल कराड़ जी को उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म आज सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अवेलेबल करके दिया है। जर इतर असेंब्लीजने इंटरॅक्ट केलं, महाराष्ट्र असेंब्ली मेंबर्सनी जर मध्य प्रदेश असेंब्ली मेंबर्सबरोबर इंटरॅक्ट केलं, तिकडे जे चांगले कायदे पारित झाले आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती घेतली, त्यांच्याकडे जे पार्लमेंटरी लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस आहे, रूल्स आहेत, त्याबद्दलची योग्य जर माहिती घेतली तर आपापल्या असेंब्लीमध्ये, आपापल्या विधानसभेत ते लागू करू शकतो आपण आणि ह्यातूनच पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी भक्कम होईल। आणि पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी जर भक्कम झाली तर देशात लोकशाही जी आहे ती भक्कम होईल। हाऊसच्या आतमध्ये म्हणजेच विधिमंडळात जेव्हा एखादा अनपार्लमेंटरी शब्द वापरला जातो त्यावेळेला पीठासीन अधिकारी जे असतील, मग लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलचे चेअरमॅन असतील अथवा विधानसभेचे अध्यक्ष असतील, हे निर्णय घेऊ शकतात। एखादा शब्द चुकीचा ठरला तर आपल्याकडे प्रेसिडेंट्स आहेत, आपल्याकडे प्रेसिडेंटमध्ये दिलेला आहे कोणते शब्द चुकीचे आहेत, कोणते शब्द वापरू नये। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन्समध्ये जे नियम आहेत त्याच्या आधारावरती मी आपल्याला ठामपणे सांगू शकतो आणि इच्छितो की या संदर्भातले डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार, सुनावणी घेण्याचे अधिकार, निर्णय देण्याचे अधिकार हे संपूर्णपणे विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे आहेत आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयातनं जर एखाद्याला तो निर्णय चुकीचा वाटत असेल, जर तो आर्बिट्ररी असेल, जर तो नियमबाह्य असेल तर निश्चितपणे सुप्रीम कोर्ट अथवा हायकोर्टात ते दखल मागू शकतात आणि याला रेक्टिफाय करण्यासाठी पिटिशन फाईल करू शकतात। पण जोपर्यंत विधानसभेचे अध्यक्ष डिस्क्वालिफिकेशनवरती कोणताही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत मला वाटत नाही की कुठच्याही वेगळ्या फोरमला याचा ज्युरिस्डिक्शन आहे। नाही, सुनावणीमध्ये म्हणजे आता अपात्रतेची जर पिटिशन आमच्यासमोर पेंडिंग असेल तर निश्चितपणे त्याच्यावरती सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यायला लागतील। ते विड्रॉ जर झाले तर घ्यायला लागणार नाहीत, पण विड्रॉ झाले नसतील तर त्याच्यावर आम्हाला सुनावणी घ्यायलाच लागेल। सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी जी आहे ती अपत्याच्या मुद्द्यावर नाही, माझ्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टमध्ये जी याचिका दाखल आहे ती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्सच्या इंटरप्रिटेशनसाठी आहे, शेड्यूल 10च्या इंटरप्रिटेशनसाठी आहे
त्यात जो काय एक प्रकारचं डेडलॉक आहे किंवा वेगवेगळे विचार मांडले जात आहेत, तर नेमकी शेड्यूल 10चं इंटरप्रिटेशन काय आहे याकरता ती याचिका दाखल केली गेली आहे. आणि मला वाटतं आता कॉन्स्टिट्युशनल बेंच, घटनात्मक बेंच जे आहे ते कॉन्स्टिट्यूट झालेला आहे. आणि हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा नसून हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा असेल, कारण यातून शेड्यूल 10चं इंटरप्रिटेशन होईल, यातून अनेक संविधानिक तरतुदींचं इंटरप्रिटेशन होईल. त्यामुळे मला वाटतं ह्याचा कोणी वेगळा अर्थ काढायची काही गरज नहीं. अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये सभी लेजिस्लेटर्स को और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है इंटरैक्ट करने का, क्योंकि यदि हमें देश में डेमोक्रेसी को विकसित करना है, डेमोक्रेसी को कायम रखना है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कायम रहना बहुत ही ज़रूरी है. और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन करना, डेवलप करना, कंसोलिडेट करने का काम पार्लियामेंट में काम करने वाले सांसदों का है, असेंबली में काम करने वाले लेजिस्लेटर्स का है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का है, स्पीकर्स का है, चेयरमैन्स का है. तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके एक बहुत ही अच्छी संधि आपने सभी लेजिस्लेटर्स और स्पीकर्स को दी है. It is proposed that training program for them also, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं. उससे भी बहुत फ़ायदा होगा. कुछ तो वो कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर ये इवेंट जो है ये सिर्फ वन ऑफ इवेंट नहीं है. इसको रेगुलर बेसिस पर हर साल किया जाएगा. ट्रेनिंग प्रोग्राम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का किया जाएगा. उससे देश का बहुत फायदा. सभाओं के अंदर भी हमें जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम हैं, जो विधायकों को ट्रेनिंग देने का जो हम वहाँ पर करें, वो आगे जाकर के अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर भी उसके अंदर जाकर के वो करें. तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा. जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, वो नीचे तक सब लेजिस्लेटर्स के पास जाए, तो मैं समझता हूँ अच्छा होगा. मैं आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपके सारे साथियों का एक बात नजर करके आपका ध्यान देना है. जब मैं बात कहना चाहता हूँ उस पर आप ध्यान दें. हम इस बात का बहुत वी आर प्राउड दिस दैट वी हैव द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इस पर हम बहुत करते हैं, लेकिन आजकल कुछ हालात ऐसे आ गए हैं. मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देख पा रहा है जो 5-5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन गया है. मैंने उनको भी देख पा रहा तो जैसे आए वैसे सोचे या निगम के अध्यक्ष जो सोचे हम चलेगा कुछ बोलने की बात. मैंने देखा से मैं तरफ करता हूँ. बड़े बड़े लोग जो होते हैं उसकी पार्टियां बने भी उन लोगों को बस दिलाते हैं जो सिर्फ बात नहीं करते. तो मेरे एक तो राय को मैं देना चाहता हूँ आपको, तो ऐसा हल निकाल जिससे देश है, हम इस डेमोक्रेसी पर मान करते हैं, पकड़ करते हैं, उसको और मजबूत कैसे करें. तो मैं जो आप लोगों से क्योंकि हो सकता है आमतौर पर स्पीकर हैं, जो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार आपसे रिक्वेस्ट करके जाना चाहता हूँ. इससे पहले मैं आप ये बेनती कर लें आई है तो भाई इक्वालिटी आप कहते हैं इक्वालिटी, लेकिन हमारे बच्चे जाकर तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो बुरा हाल है उनको हमें जानते हैं, आप भी जानते हैं. यही है इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन नहीं मिलती, उतनी देर तक देश तरक्की नहीं कर सकते. हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती. जो हमारी डेमोक्रेसी के नुक्स है वो दूर नहीं हो सकती. आपका धन्यवाद. इसलिए
Can expect the legislators to improve their performance in the houses, in the Lok Sabha as well as the legislatures, because that's the whole purpose of this campaign. That's the whole purpose of the training. The idea of training the legislators to perform better definitely result in better legislation being done, better laws being made, and ultimately for the betterment of the people. How do you envision its future? Well, it's a very good start. It's a very good beginning. It's a very good beginning. And I don't know whether you heard my suggestion there. I also suggested that a similar thing should be done for the voters of this country. It's not possible for any single institution or even hundreds of institutions to do that. But if we can train the voters through their curriculums in schools and colleges and even in private universities as to understand their responsibilities and not just vote on the basis of caste or religion or money and this and that, I think that that would be the real the work of such conclaves. I think would be done more than 50% there. बहुत ही प्यारे अजीज अजीज हमारे नौजवान इनर्जेटिक संयोजक इन सारी चीज़ों के व्यवस्थापक इन सारी चीज़ों के जनाब राहुल करार साहब हमारे बाजू में बैठे दोनों गुप्ता जी साहब या अमान और सम्मान के सभी उपस्थित साथियों भाइयों, अभी चर्चा में भाषण में आदरणीय राहुल जी ने कहा सर कि मैं लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना नहीं चाहता। अब जनाब राहुल करार साहब, आप लोकसभा और राज्यसभा का या एमपी नहीं बनना चाहते, लेकिन आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप जितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं समाज की, देश के लिए चिंतन और उसके हित में काम कर रहे हैं, क्या ये सभी सांसद या राज्यसभा के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य कर पाते हैं? इसीलिए मैं आपके हौसले की उड़ान को, आपके हौसले की बुलंद परवानी को का एहतराम करता हूँ और उसको सलाम करता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आप मुझे बार बार बुलाते रहे हैं, अपने कार्यक्रम में भी आज पिछले भी मीटिंग में पुणे में बुलाया और बहुत कुछ। आप जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 बुला रहे हैं पुणे बॉम्बे में, उसमें कितने ज्यादा लोग आएंगे कि देश के अंदर ऐसे भी नेता हुए हैं कि उनकी मीटिंग 10 लोग आते हैं और जब 2 साल के बाद भैया जी फिर चेन्नई में मीटिंग करते हैं तो मैदान भर जाता है। बहुत They are not reading the things which offer with the parliamentary committee meeting. And after the parliamentary committee is over, they will just come to you and they will say something to you. So I would like that our legislators should be very aware. They should be thought about these things that how the parliamentary committee is doing. And other two things which I would like that we should also be added into the themes. That ultimately is the development of the poor, on which our concentration should be there. So the question of education and medical health, this should be discussed thoroughly, that what can be the role of legislator in the process. There are many villages, if you do not find any medical legislators, the person will have to run from 50 km, 100 km for a basic health. सभी को रिक्वेस्ट ऐसी है कि 4100 जितने भी अपेक्षित लोग हैं सभी को भेजिए और कोई हॉल की कमी नहीं होगी, सबकी ठीक से व्यवस्था करेंगे। और राहुल जी के साथ में सालों से मैं काम कर रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट पार्लियामेंट हो, चाहे सरपंचों की परिषद हो। मुंबई में आप सभी लोगों का स्वागत है, स्पीकर से और यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग जुड़े हैं। उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम मोटिवेट करें, हम सभी की व्यवस्था करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा है कि आप सभी को अपील कीजिए, मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम
डायरेक्टली सभी को अपील करना चाहिए और सभी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। प्रायोरिटी से मुझे केवल इतना लगता है कि हम लोग स्पीकर्स लोग भी यहाँ पे बैठे हैं कि जो फर्स्ट टाइम एमएलए है उनको थोड़ा ज़्यादा आग्रह करना चाहिए कि 15-20 साल की राजनीति अपने स्टेट में और लेजिस्लेटिव एरिया में वो करने जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह सभी लोगों से ऐसा है कि शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुन के आते हैं या शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं और फर्स्ट टाइम जो चुन के आते हैं उन्हें प्रायोरिटी से मोटिवेट करके ये कॉन्फ्रेंस में हमने आग्रहपूर्वक लाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय शिवराज पाटिल जी, आदरणीय मैडम डॉक्टर मीरा पूना जी, आदरणीय सुमित्रा ताई, मेरे मित्र राहुल कराड़ और सभी महानुभाव, सभी को नमस्ते और सभी को दुनिया भर की सारी शुभकामनाएं हमेशा के लिए है। समय के चलते मैं अपनी बात 5 या 6 वाक्यों में कहूंगा। एक मुद्दा है कि हमारा जनतंत्र अधिक भारतीय कैसे बने और आम आदमी जनसामान्य तक अधिकार किस तरह से पहुंचे, ये भविष्य की दिशा जो होनी चाहिए उस पर अगर इसमें विचार विमर्श हो पाया तो वैसे भी एनएलसी ऐतिहासिक कदम है ही, उसकी ऐतिहासिकता में और निखार आ जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ तो राष्ट्रीय सहमति के मुद्दे होना जरूरी है कि चाहे जो पार्टी हो, विचारधारा हो, प्रदेश हो, भाषा हो, अपनी इस वैभवशाली विविधता के साथ हम एक देश हैं। तो जो देश के सामने मुद्दे हैं वो सभी के जो कॉमन कॉन्सेप्ट, कंसेंसस ऑन नेशनल इश्यूज, चाहे तो इसे नेशनल मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है कि ये समान मुद्दे हैं जो चाहे सत्ता में आज हो या न हो, विरोधी हो या न हो, देश के सामने समान मुद्दे हैं। जो दशक अभी जारी है वो हर किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पूरी दुनिया में एक आमूलाग्र परिवर्तन ला रहा है। मिसाल के तौर पर जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले सालों में एकदम सभी चीजों को डिसरप्ट करने वाला है, परिवर्तन करने वाला है, तो जिससे कि देश की दृष्टि भविष्य पर नजर रखे और एआई का चैलेंज हो या पर्यावरण की समस्या, वंस अगेन हर व्यक्तिगत, हर निजी व्यक्ति से लेकर के पूरे राष्ट्र और दुनिया तक है। और यह आने वाला दशक पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करने वाला है। ये हमारे विषय में हो और इस पर एक राष्ट्रीय सहमति का कार्यक्रम भी बने। दखल लेना जरूरी है। चाइना एक टोटलिटेरियन सिस्टम है जबकि हम जनतंत्र है और हमें साबित करके दिखाना है कि जनतंत्र टोटलिटेरियन सिस्टम से ज्यादा एफिशिएंट है और हो सकता है। तो हमारा जनतंत्र किस तरह से एक दुनिया के सामने मॉडल के रूप में आ जाए और विकास हो, जीडीपी ग्रोथ रेट 10% हो हर साल, नौजवानों को रोजगार हो, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, और विकास के सारे मायनों में जब चाइना को हम पीछे छोड़ के जाएंगे, अगर होना है तो हमारे जनतंत्र को चाइना की टोटलिटेरियन सिस्टम से ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। इन विषयों को सामने रखते हुए अगर भविष्य पर जिसकी नजर टिकी हुई है, ऐसा ये सारा काम हुआ तो वैसे भी मुझे विश्वास है कि कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, होने वाला है। ऐसा मैंने कहा, इसकी ऐतिहासिकता को दिखा रहेगा। मुझे we experienced in this country when you were the Minister for Telecom, and I had the opportunity to, bring STD, first time in the country, and which became a public facility. Even a small place you can dial anyone, and government revenue shot up more than $1 billion. So technology is going to be a lot of revolutions.
I wish all the success to this organization. I will be very closely working with Rahul Karad. हाथ लगाए ऐसा दिखाना है। एकम निमिषम प्रार्थये। मुझे 1 मिनट Round of applause, my friends. Thank you very much. And I now think you request. can speak now, please. You can speak. अयिमानि गुणाकारं विवेकञ्च त्रयायुधम् इति अस्माभिः एकस्मिन् मन्त्रे अस्माकं संसद्सभापतित्रिचयं त्रिगुणात्मकत्रयमूर्ति स्वरूपं तम् अभिवादनं कृत्वा एका एव प्रार्थना मम समाग्रहस्य कृते विद्यते। एकं मन्त्रं सर्वान् श्रावयितुमिच्छामि। यो देवः सर्वहृदयेषु राष्ट्ररूपेण संस्थितः नमस्तस्मै 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 नमो नमः अस्माकं संसदः Pandit Vasantharao Gadgil ji. I now request Shri Rahul B. Karad to kindly propose vote of thanks. पंडित साहब, विधाताई, आपको सबको मन से मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ, वंदन करता हूँ कि the thought process what we researched on, I think, and this Delhi Today convention in the presence of all the respected speakers, the former speakers, all the respected senior bureaucrats, and each one here, the former CCs, the Lok Sabha Secretary General, many other people sitting in here. I do not want to take everybody's name, but because of, I truly wish, and I expect that in the days to come, this platform also truly becomes an institutionalized after 3 to 5 years. I do not want, you can see, I haven't kept my institution name also, but some people said, Rahul, understand that somebody takes ownership, it is not going to evolve. With that purpose, I have just put up my logo there of my institution, but me or my trustees there, the charitable trust where we are imparting education, where 65,000 students, we have already discussed in our committee meeting there that this platform must emerge for the, it is to be a dedication for the nation. So after 5 years, इसके आगे चल के जैसे अलग अलग बॉडीज के प्रेसिडेंट होते हैं, कमिटीज होती है, और उसी तरीके का फॉर्मेट विश्व में सभी जो ऐसे फॉर्मेट बचत का अमेरिका में 7,500 MLAs का इस तरीके का प्लेटफॉर्म 60 में बना है, ऑस्ट्रेलिया में बना है, और भी जगह पे बना है, आप सब लोग जानकार है। बट मुझे लगता है कि एक हमारा अगर कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से एज इंस्टीट्यूशन की एक सिविल सोसाइटी करके आप मेरी तरफ आप सब लोग देखिए और इस विषय को अगर ताकत दे, ब्लेसिंग दे, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. That democracy is long-lived in this country, and that democracy is in its true form, without any kind of artificiality, is practiced in this country. लोकतंत्र की जननी है, इसको मजबूती हम प्रदान करें, शुचिता के साथ, सुशासन के साथ, और हमारे विधायिका की छवि बेहतर बने, लोगों में विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़े। ये अच्छा पहल है, इस पहल को मजबूती प्रदान करनी चाहिए, लेकिन संविधान को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी पूरा करना नौजवानों के पीछे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उतनी देर तक हमारा देश महान नहीं बन सकता जितनी देर तक कि हम अपने सभी बच्चों को एक जैसी समान एजुकेशन, एक जैसी अपॉर्च्युनिटी मला या सगळ्या विषयात काम